अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदिना व शफीइना व हबीबना व नबियना व निज़ामना व अशरफना व तबीब क़ुलूबना व ग़ियासना व गौसना व मुग़ीसना व मुईनना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि उलमाए उम्मतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, इस पूरी आयत करीमा में मेरे सरकार आकाए नामदार हुजूर अहमद मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 8 रोशन नाते निकलती हैं। पहली नात के कलमात है या अय्युहन नबी, दूसरी नात के कलमात है इन्ना अर्सलनाका, तीसरी शाहिद, चौथी मुबश्शिर, पांचवी नज़ीर, छठी दाई इलल्लाह, सातवीं सिराज और 8वीं मुनीर। या अय्युहन नबी वक्त का सुलगता हुआ सवाल है कि अब मैं चाहता हूं कि आज इस खिताब में सबसे पहले सिर्फ लफ्ज़े या पर थोड़ी देर गुफ्तगू हो जाए, क्योंकि ये लफ्ज़े या आजकल बहस व मुबाहसे का मरकज बना हुआ है। अब बड़ी दहशत होने लगी है इस लफ्ज़े या से। मैं चाहता हूं कि पता चले कि हम लफ्ज़े या के जरिए से कहां तक पुकार सकते हैं, किसको आवाज दे सकते हैं। मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि मैं मस्जिद फारूक आजम चंद्रायन गुटे में बैठकर क्या लफ्ज़े या के जरिए अजमेर वाले ख्वाजा को पुकार सकता हूं या आवाज लगा सकता हूं? इसका जवाब आपके पास क्या होगा सिवाय इसके
तो हजरत अगर आप अपनी आवाज को अजमेर तक पहुंचा सकते हैं तो पुकार सकते हैं, या फिर अजमेर वाला आपकी आवाज सुन सकता है तो आप पुकार सकते हैं। तो लफ्ज़े या का मकसद फकत ये है कि जिसे सुनाना है उसे पुकारना है। अब चाहे वो अर्श से सुने कि फर्श से सुने, चाहे वो मशरिक से सुने कि मगरिब से सुने, अगर सुनने वाला जोरदार है जो ये कह रहा है कि जिसे तुम नहीं देख सकते मैं देख रहा हूं, जिसे तुम नहीं सुन सकते मैं सुन रहा हूं, तो हम उनको भी लफ्ज़े या के जरिए से पुकार सकते हैं। अरे हमने तो कुरान पाक के अंदर कुरान के सफाहात पर एक ऐसे सुनने वाले का पूरा वाकया भी पढ़ा है कि वादी नमल से गुजर हुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अपने लश्कर के साथ, तो फिर वहां पर चुंटियों ने आवाज लगाई कि चुंटियों अपने अपने मकाम पर पहुंच जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें पामाल कर दे। तो जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चुंटियों की आवाज सुनी तो मुस्कुरा पड़े थे। कितनी दूर के फासले से सुनी थी। यहां हमें दो रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत है कि 9 मील के फासले से, और एक रिवायत है कि 6 मील के फासले से। मैं अक्सर कहा करता हूं ये 9 मील वाली रिवायत को आप छोड़ दीजिए, 6 मील वाली ही रिवायत को ले लीजिए। अरे 6 मील के फासले से एक चुंडी बोली और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन लिया। मैं अक्सर कहा करता हूं घर जाकर आप भी ये तजर्बा, ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। एक चुंटी को पकड़ो और अपने कान में रख करके उसकी आवाज को सुन लो, क्या सुन पाओगे? वो चुंटी जिसको हम अपने कान में भी रख लें तब भी उसकी आवाज सुन नहीं पाते, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 6 मील के फासले से सुन लिया था। इसीलिए तो कहा करता हूं कि सुनने वाले की कान की साकत मत देखो, उनकी समात की खुव्वत देखो। अगर सुनने वाला ऐसा जोरदार है जो ये कह रहा है जिसे तुम नहीं देख सकते मैं देख रहा हूं, जिसे तुम नहीं सुन सकते मैं सुन रहा हूं, तो हम उनको भी लफ्ज़े या के जरिए से पुकार सकते हैं। या अय्युहन नबी, लफ्ज़े या। एक मिसाल और मैं लेता चलूं, हमारे फैयाज साहब, इन्हीं को मिसाल में लेकर के अर्ज कर दूं। एक मर्तबा मैं इनसे मुलाकात के लिए इनके घर पर गया, काम था, मुलाकात जरूरी थी। जब मैं घर पर पहुंचा तो पता चला ये तो रहते हैं 7वीं मंजिल पर, और देखा कि गेट भी बंद है, दरवाजा भी बंद है, दाखिला ममनो है, एंट्रेंस गेट क्लोज है। मुलाकात जरूरी थी। मैं सोचा कि मैं नीचे से आवाज दूं, फिर ख्याल आया कि 7वीं मंजिल पर है, मेरी आवाज तो खुद नहीं पहुंचेगी, लेकिन फिर भी किसी उम्मीद में मैंने आवाज लगा दी, पुकार दिया। इन तक तो मेरी आवाज नहीं पहुंची। पहली मंजिल से एक शख्स ने अपनी गर्दन को बाहर निकाला, पूछा कि भाई कौन हो, किसको पुकार रहे हो? कहा कि मैं फला हूं, फला से मिलने के लिए आया हूं, दरवाजा बंद है, दाखिला ममनू है। पहली मंजिल वाले ने आवाज लगाई, दूसरी मंजिल से गर्दन बाहर निकली, कहा कौन है? कहा नीचे फला आया है, फला से मिलना चाहता है। दूसरी मंजिल वाले ने आवाज लगाई, तीसरी मंजिल से गर्दन बाहर निकली। तो इस तरह आवाज लगाते 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 इन तक मेरी आवाज पहुंच गई, क्योंकि हमें ये यकीन है जब पुकारेंगे तो आवाज जाएगी जरूर, और जब जाने का यकीन है तो फिर ऐसों को भी पुकारा गया जिसका वजूद भी नहीं है, ऐसों को भी मुखातब बनाया गया जो भी पैदा भी नहीं हुआ, ऐसों को भी खिताब किया गया जो जिसका वजूद भी नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात। जरा मुझे बताएं इस आयत के मुखातिब कौन थे? उस दौर के ईमान वाले ना, सहाबा किराम। तो फिर कह दो बड़ी आसानी से छुट्टी मिल जाएगी 5 वक्त की नमाजों से, कि हमसे कब कहा गया नमाज पढ़ने के लिए? हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, हमारा तो वजूद भी नहीं था।
इस आयत के मुकातिब तो सहाबा थे, उस दौर के ईमान वाले थे, बड़ी आसानी से छुट्टी मिल जाएगी। मगर नहीं दोस्तों, पता ये चला आयत के मुकातब तो थे उस दौर के ईमान वाले, मगर अब जितने भी पैदा होते जाएंगे ईमान वाले बनते जाएंगे, आयत के भी मुकातिब बनते जाएंगे। तो जब ऐसों को खिताब किया जा सकता है जिसका वजूद भी नहीं है, जो मौजूद भी नहीं है, तो फिर हम तो उनको पुकारते हैं जो आज भी गुंबद कदरा में आराम फरमा है, आज भी गुंबद कदरा में मौजूद है कि या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बद में हिदायत पे लाखों सलाम। या अय्युहन नबी, अगर ये या के मसले को आप समझ सको तो मैं अब आगे बढ़ जाऊं। या अय्युहन नबी, मैं तर्जमे को कुछ रोक करके कर दूं ताकि जो नुकता, जो पॉइंट आपके जहन में बिठाना चाहता हूं वो अच्छी तरह बैठ जाए। अगर मैं तर्जमा यूं कर दूं, या अय्युहन नबी, ऐ खबर देने वाले, मैं इसलिए इस बात पर जोर दे रहा हूं कि आज मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर ताना कसने लगे। कहा कि रसूल को इल्म गैब नहीं, नबी को इल्म गैब नहीं। अरे बेवकूफ, नबी कहते ही गैब बताने वाले को, लेकिन तर्जमा करने वालों ने, मैंने मौलवियों के तर्जमों को उठा करके देखा जिन्होंने मेरे नबी के इल्म गैब का इनकार किया, मैं उनके तर्जमों को उठा करके देखा। चलो देखे तो सही आखिर इन्होंने नबी का तर्जमा क्या किया, क्योंकि जब गैब के इल्म का इनकार किया तो फिर नबी का तर्जमा क्या हुआ। मैं देखा तो पता चला या का तर्जमा तो आ गया ऐ, या ऐ उसका तर्जमा तो आ गया। नबी का तर्जमा क्या किया, नबी का तर्जमा तो किया ही नहीं, ब्रैकेट लगाया, खौसाइन चढ़ाया, लिख दिया अंदर नबी। मैं सोचने लगा कि भाई ये नबी का तर्जमा क्यों नहीं किया। नबी का जब अलीफ से लेके वन नास की सिन तक तर्जमा कर दिया तो फिर नबी का तर्जमा भी तो होना चाहिए था ना, नबी का तर्जमा क्यों नहीं किया। मैं सोचा कि शायद इनकी अरबी कमजोर होगी, अरबी कमजोर होगी, लेकिन फिर ख्याल आया जब अरबी कमजोर हो तो फिर कुरान का तर्जमा कैसा करते। कुरान का तो पूरा तर्जमा हुआ, नबी का तर्जमा क्यों नहीं किया। पता चला कि इनकी अरबी कमजोर नहीं थी, इनके तो अकीदा कमजोर था, इनके तो अकीदे कमजोर थे। या अय्युहन नबी, अगर मैं ये तर्जमा कर दूं यह है खबर देने वाले, ऐ खबर देने वाले, कौन सी खबर देने वाले को हम नबी कहेंगे। क्या हर तरह की खबर देने वाला नबी हो सकता है। अगर हर तरह की खबर देने वाले को हम नबी कहें तो फिर अखबारात से भी खबरें मिलती हैं, रेडियो से भी खबरें मिलती है, टीवी से भी खबरें मिलती है, बीबीसी से भी खबरें मिलती है, आज तक से भी खबरें मिलती हैं, और आजकल तो झूठी खबरें कुछ और ज्यादा ही मिलने लगी। तो क्या हर तरह की खबर देने वाले को हम नबी कहेंगे। नहीं, याद रखो, फर्श वालों को जो फर्श की खबर दे वो रेडियो तो हो सकता है, टीवी तो हो सकता है, बीबीसी का डिपार्टमेंट तो हो सकता है, अखबार तो हो सकते हैं, लेकिन जो फर्श वालों को आज की खबर दे वो नबी होता है। अब शॉर्टकट में समझ ले, गैब की खबर देने वाले, गैब की खबरें बताने वाले, हमारा मुकद्दस रसूल गैब की खबरें देने वाला है, गैब की खबरें बताने वाला है। मुझे यहां पर एक हदीस पाक याद आ गई और इससे कई मसाइल के हल निकलते हैं जो आजकल हमारे भोले भाले सुन्नी मुसलमानों को गुमराह करने के लिए उनके जहनों में शक शुबे डाले हैं। आज मैं उसको भी साफ कर दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा खच्चर पर सवार अपने सहाबा कराम के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में वो खच्चर चौंका और अपने पैरों को उठा लिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, क्या तुम ये जानते हो ये खच्चर क्यों चौंका।
सहाबा अर्ज करने लगे अल्लाह और उसके रसूल ही को जानते हैं। ये अकीदा सहाबा का था, ये सहाबा का अकीदा कि अल्लाह भी जानता है, रसूल भी जानते हैं। मेरे आका ने फरमाया कि देखो सामने 2 कब्रें हैं और उन कब्रों पर आदाब हो रहा है, जिसकी वजह से यह खच्चर चौंका। बड़ा गौर करें, मुनो मिट्टी के नीचे मुर्दे अदाब पा रहे थे। वो कब्रें कितनी पुरानी थी? रिवायात में मिलता है कि वो कब्रें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 350 साल पुरानी खबरें थी, 350 साल। और फिर मेरे आका का इल्म गैब भी देख रहे, मेरे आका ने यहां तक फरमा दिया कि ये दोनों खबरों पर अदाब हो रहा है, मगर क्यों? इसमें से एक वो था जो चुगलखोरी किया करता था, यानी चुगलखोर था, और दूसरा वो था जो तहारत का एहतमाम नहीं करता था, यानी घड़े खड़े दीवारें तोड़ा किया करता था। आज हमारे में ये बीमारी मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया इस वजह से इन पर अदाब नाजिल हो रहा था। ये मेरे आका का इल्म गैब नहीं है तो और क्या है? इसी को तो इल्म गैब कहेंगे ना। अच्छा, मेरे आका ने फरमाया सहाबा से कि जाओ कहीं से हरी डाली ले आओ। सहाबा दौड़े, डाली लेकर हाजिर आए। मेरे आका उस डाली को तोड़कर 2 टुकड़े फरमाया और दोनों खबरों पर डालकर फरमाया कि अब जब तक ये डालियां हरी रहेगी अल्लाह का जिक्र करती रहेगी, और अल्लाह के जिक्र की वजह से अल्लाह ताला इन पर अदाब नाज़िल नहीं फरमाएगा। अब यहां पर एक दलील मिल गई। आजकल लोग पूछते हैं कि तुम अपने मरहुमीन के कब्रों पर फूल चढ़ाते हो। अभी मैंने 2 दिन पहले फेसबुक पर एक बदबख्त को ये कहते हुए भी सुना है कि ये फूल चढ़ाना बिदअत है, फला है, फला है। इसकी कोई दलील नहीं है। दलील तो उलमाए अहले सुन्नत के पास होंगे ना। उलमाए अहले सुन्नत के पास आओ, तुम्हें दलाइल के जखीरे मिल जाएंगे। तुम्हें दलील चाहिए, आओ सुनो। मेरे आका ने फरमाया डालियां जब तक हरी रहेगी अल्लाह का जिक्र करेगी, और जिक्र की वजह से इन पर अदाब नाज़िल नहीं होगा। हम अपने मरहुमीन के कब्रों पर फूल इसलिए चढ़ाते, फूल चढ़ाते हैं क्यों? क्योंकि फूल भी अल्लाह का जिक्र करता है। हम अपने मरहुमीन के कब्रों पर फूल इसलिए चढ़ाते हैं ताकि हमारे मरहूम अज़ाबे कब्र से महफूज रहे, इसलिए हम फूल चढ़ाते हैं। दलील यही मिलती है, इससे दलील मिल गई। अब सवाल यह है कि आज ये औलिया अल्लाह के दुश्मन जो बख्श भरे हुआ है, ये कहते हैं कि ठीक है तुमने मरहुमीन के कब्रों पर फूल इसलिए चढ़ा दिया ताकि वो अज़ाबे कब्र से महफूज रहे। लेकिन तुम तो दरगाहों को भी जाते हो ना, दरगाहों में भी जाते हो, कभी बाबा शरफुद्दीन की बारगाह में, कभी सरकार यूसुफैन की बारगाह में, कभी अहमद बादेपा की बारगाह में, कभी सैयदी शाह रदा की बारगाह में, कभी सैयदना इमाम अली शाह की बारगाह में, कभी शाह महबूब पिया की बारगाह में। तुम इन दरगाहों को भी जाते हो और फिर वहां पर भी फूल चढ़ाते हो। जिसको तुम वली कह रहे हो, वली मानते हो, उनकी बारगाह में भी जाते हो और उनके कब्रों पर भी फूल चढ़ाते हो। माना कि तुमने मरहुमीन के कब्रों पर फूल इसलिए चढ़ाया ताकि वो अज़ाबे कब्र से महफूज रहे, लेकिन जिसको वली कहते हो उनकी बारगाह में भी जाते हो और उनके कब्रों पर भी फूल चढ़ाते हो। क्या माज़अल्लाह उन पर भी अज़ाब नाज़िल हो रहा था जिसकी वजह से तुमने फूल चढ़ा दिया? तो उसका जवाब सुने, अरे हम मरहुमीन के कब्रों पर फूल इसलिए चढ़ाया ताकि वो अज़ाबे कब्र से महफूज रहे, और वली की बारगाह में फूल इसलिए चढ़ाते हैं ताकि फूलों के जिक्र की वजह से जो वली दर्जों बुलंद है, अल्लाह उन जिक्र के तुफैल और दर्जों उनको बुलंद फरमा दे। इसलिए हम वली की बारगाह में फूल चढ़ाते हैं, फूल पेश करते हैं। अब एक सवाल ये उठा है कि आजकल ये सऊदी रिटर्न, देखो जब तक हिंदुस्तान में था दरगाह को भी जाता था, फूल भी चढ़ाता था, फातिहा भी करता था, 11वीं भी करता था, मिलाद भी करता था, छठी शरीफ भी करता था, 10वां 20वां चहलम सब किया करता। लेकिन जब गया उन्हीं के सदक़े में और रिटर्न आया, आते ही नया दीन लेकर के आता है। कहता है भाई ये फातिहा करना बिदात, चहलम 10वां 20वां बरसी ओर्स
ये 11वीं 12वीं छठी शरीफ ये सब बिदात, फूल चढ़ाना भी बिदात। दलील भी पेश करते हैं, दलील दिया, क्या दलील है उनकी दलील सुने, क्या दलील पेश करते हैं। भाई अगर फूल चढ़ाना जायज होता तो सबसे पहले फूल मदीने पाक में चढ़ता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरे नबी के मज़ार पाक पर चढ़ता, तो फिर महानबी के बारगाह में हुजूर के कब्र अनवर पर तो कोई फूल ही नहीं चढ़ता। जब मदीने में फूल नहीं चढ़ता तो फिर ये फूल चढ़ाना बिदात है, ये दलील नहीं बनती, ये इस बात की दलील नहीं बनती कि फूल चढ़ाना बिदात है। हाँ, मदीने पाक में फूल तो नहीं चढ़ता, ये बात तो बिल्कुल सही है, मेरे आका की बारगाह में फूल नहीं चढ़ता। मगर क्यों नहीं चढ़ता, आज उसका जवाब सुन ले। उसका जवाब ये है कि आका जो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका है और हर शय उनके गुलाम है, मेरे आका मुख्तार है, हर शय मेरे आका की मोहताज है। फूल भी मेरे आका का गुलाम है, फूल भी मेरे आका का मोहताज है। तो फिर जरा मुझे बताओ, मोहताज और गुलाम की क्या मजाल जो मेरे आका पर चढ़ बैठे। इसीलिए तो मदीने में फूल नहीं चढ़ता। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म गैब कि मिनो मिट्टी के नीचे मुर्दे आदाब पा रहे थे, मेरे आका ने फरमाया कि इसी वजह से यह कच्चर चौका। या यह नबी, ऐ गैब की खबरें बताने वाले, ऐ गैब की खबरें देने वाले, हमारा मुकद्दस रसूल गैब की खबरें बताने वाला है। और कैसी गैब की खबरें बता रहे हैं। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, अगर किसी खातून के 3 बच्चे आलम शीरखारगी में यानी बचपन ही में इंतकाल कर जाए और वो सब्र करे तो जन्नती है। किसी ने मेरे आका से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के 2 बच्चे इंतकाल कर जाए और वो सब्र करे तो फरमाया हाँ वो भी जन्नती है। किसी ने मेरे आका से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर किसी का 1 बच्चा और वो सब्र करे तो फरमाया हाँ वो भी जन्नती है। तो फिर किसी ने मेरे आका से ये सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अगर किसी का कोई बच्चा ना हो तो फिर उसका क्या होगा। मेरे आका ने फरमाया, अरे सुनो, जिसका कोई नहीं उसका तो मैं हूं। ये है खबर देने वाले, ये है खबर लेने वाले, ये है खबरगिरी फरमाने वाले। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिलहबी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं कि हमारा तुम्हारा रसूल मालिक यौमिद्दीन के मालिक और खलीफा होंगे, दिन उन्हीं का होगा, हुक्म भी उन्हीं का चलेगा। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, जब क़यामत का दिन रसूल पाक का दिन है और उन्हीं का हुक्म चलेगा, तो फिर हमारे रसूल को तो चाहिए था कि वो किसी बुलंद मकाम पर रौनक अफरोज होते और तख्त पर बैठ जाते और फरिश्तों को हुक्म देते, ऐ मेरे फरिश्तों, देखो तुम मेरे उम्मतियों का खास ख्याल रखना, देखो हौज़े कौसर से कोई प्यासा ना जाए, मीज़ान पर भी देखना, कोई ज़रात पर भी देखना, और अगर ये अपनी बदकिस्मती से जहन्नम में चले जाएं तो फिर वहां से भी निकालने की जद्दोजहद करते रहना, बारगाह रब्बुल आलमीन में मारूदा पेश करते रहना। अरे कुछ भी कह सकते थे, मगर नहीं दोस्तों, हर मुश्किल वक्त में मेरे आका खुद ही पहुंच जाएंगे। जरा ख्याल करते चलो कि वो कैफियत क्या होगी जब हम गुनाहों की गठरियां लिए हुए जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे। फरिश्तों को हुक्म बारी ताला मिल चुका होगा, जाओ इसे ले जाकर के जहन्नम में डाल दो, और फरिश्ते घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। क्या ऐसे में हमारी नजर जहन्नम के दरवाजे पर पड़ेगी कि आकाए मदीना और राहत कल्बो सीना हुजूर अहमद मुजतबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहले ही से जहन्नम के दरवाजे पर मौजूद है, तो फिर बताइए उस वक्त हमारी खुशी व मसरत का क्या अंदाजा लगाया जा सकता कि हमको तो बचाने वाला तो पहले ही से मौजूद है। अरे ख्याल करते चलो कि ऐसी खबरगिरी फरमा रहे हैं, ऐसी खबरगिरी कर रहे हैं कि आखिरी वक्त तक मेरे आका अपनी उम्मत से गाफिल नहीं रहे, बेफिक्र नहीं रहे, बेनियाद नहीं रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दुनिया से पर्दा करने का वक्त करीब आया तो ऐसे में हजरत जिब्राइल भी हैं, हजरत मीकाईल भी हैं, मलकुल मौत इजाजत लेकर के रुखस कर रहे हैं। है कोई जो ऐसा
जिससे इजाजत लेकर के उसकी रूह कब्ज करें। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? सब पहले ही से तैयार रहेंगे, हाथ में बंदे लेकर के अब आने तो बताएंगे। लेकिन मेरे आका की शान ये है कि पहले उनसे इजाजत तलब करते हैं, फिर रूह कब्ज करते हैं। मगर उस वक्त आकाए नबीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में एक सख्त इश्तराक था, एक सख्त बेचैनी थी। ऐसे में जिब्रील मारूजा पेश करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि जिब्राइल, मुझे मेरी उम्मत की याद आ रही है, मेरे गुनाहगार उम्मत की याद आ रही है। रब तबारक व तआला फरमाता है कि जिब्राइल, हमारे हबीब से ये कह दो, अगर आपका उम्मती मरने से 1 साल पहले तौबा कर ले तो मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। मेरे आका फरमाते हैं कि जिब्राइल, भला मेरे उम्मती ये क्या खबर कि वो 1 साल बाद मरने वाला है, अगर वो मर जाए और तौबा न कर सका तो फिर क्या होगा? रब तबारक व तआला फरमाता है कि जिब्राइल, हमारे हबीब से ये कह दो, अगर आपका उम्मती मरने से 40 दिन पहले भी तौबा कर ले, मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। मेरे आका फरमाते हैं कि जिब्राइल, भला मेरे उम्मती को यह क्या खबर कि वो 40 दिन बाद मरने वाला है, अगर वो मर जाए और तौबा न कर सका तो फिर क्या होगा? रब तबारक व तआला फरमाता है कि जिब्राइल, हमारे हबीब से ये कह दो, अगर आपका उम्मती मरने से 1 दिन या 1 रात भी पहले तौबा कर ले, मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। मेरे आका फरमाते हैं कि जिब्राइल, भला मेरे उम्मती को ये कैसे पता चले कि वो कल मरने वाला है? अगर वो मर जाए और तौबा न कर सका तो फिर क्या होगा? रब तबारक व तआला फरमाता है कि जिब्राइल, हमारे हबीब से ये कह दो, अगर आपका उम्मती नज़ातारी होने से पहले पहले भी तौबा कर ले, मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। मेरे आका फरमाते हैं कि जिब्राइल, भला मेरे उम्मती को ये कैसे खबर हो कि अब उस पर नज़ातारी होने वाली है? अगर नज़ातारी हो गई और वो तौबा ना कर सका तो फिर क्या होगा? रब तबारक व तआला फरमाता है कि जिब्राइल, अब मेरे हबीब को मुतमईन कर दो, मेरे हबीब को सुना दो, मेरे हबीब को इत्मीनान दिला दो। अब मेरे हबीब को ये कह दो, अगर आपका उम्मती मरने से पहले तौबा कर ले, मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अगर वो तौबा किए बगैर ही मर जाए तो महबूब तेरी शफाअत से बख्शवा लेगी। ये हैं गैब की खबर देने वाले, ये हैं गैब की खबर लेने वाले, ये हैं गैब की खबरें बताने वाले। या अय्युहन नबी, अब और आगे चले क्योंकि उन्वान तवील है और वक्त कम है, लिहाजा चंद नुकात अर्ज करता हुआ मैं अपनी तकरीर को सिमट लूं। या अय्युहन नबी पर तो आपने सिमात किया, अब आगे चले। इन्ना अरसलना का, ऐ महबूब हमने आपको भेजा, नबी को रब तबारक व तआला ने भेजा। तो पता चला कि ये इंतखाब खुदाबंदी है कि कबीले कनाना में से चुन लिया, कुरैश खानदान में से चुन लिया, हाशमी घराने में से चुन लिया, रसूल अरबी को चुन लिया। वैसे चुनते तो हम भी हैं, हम भी चुनते हैं, मगर 5 साल तक पछताते भी रहते हैं, क्योंकि हम जिसे चुनते हैं वो मजमे में से चुनते हैं। और जब रब तबारक व तआला जिस चुनेगा तो अपनी कायनात में से चुनेगा, और जब रब तबारक व तआला अपनी कायनात में से कबीले कनाना को चुन लिया तो कबीले कनाना की नबी नहीं मिल सकती। कबीले कनाना में से कुरैश खानदान को चुन लिया तो कुरैश खानदान से बेहतर कोई खानदान हो नहीं सकता। कुरैश खानदान में से हाशमी घराने को चुन लिया तो हाशमी घराने से बेहतर कोई घराना हो नहीं सकता। और जब हाशमी घराने में से रसूल पाक को चुन लिया तो फिर रसूल पाक की जात से बेहतर खुदा की कसम कोई जात हो नहीं सकती। ये खुदा के चुने हुए हैं, चुनते हम भी हैं और चुनता रब तबारक व तआला भी। हम जिसे चुनते हैं मजमे में से चुनते, रब तबारक व तआला चुनता है कायनात में से चुनता है। इन्ना अरसलना का, महबूब हमने आपको भेजा, नबी को रब तबारक व तआला ने भेजा। ये जो खुदा के भेजे हुए ना, न इनकी नींद हमारी नींद की तरह है, न उनकी बेदारी हमारी बेदारी की तरह। मतलब ये कि जब नींद आती है ना, शाह व गदा दोनों को बराबर कर देती है। एक आलिम सोया और एक जाहिल सोया, दोनों बराबर।
शुजा और कमजोर सोए तो बराबर। मतलब ये कि नींद रियायत नहीं करती, सबके एहसासात को मुर्दा कर देती है, सबके एहसासात मर जाते हैं। हाँ, जब बेदार होते हैं तब पता चलता है कि ये आलिम है वो जाहिल है, ये अफलातून है वो फलाह है, ये जालिनूस है वो फलाह है। लेकिन सोते वक्त सब एक जैसे नातवान, सब एक जैसे मुर्दा, सब एक जैसे बेहिज। मगर सुनो, जब यही नींद जब नबी को आती है तो उनको गाफिल नहीं बनाती। हमारी नींद से हमारा वजू भी नहीं बचता, लेकिन नबी के नींद में अगर वही इलाही आ जाए तो वही इलाही नबी के ख्वाब में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। किसने देखा? नबी ने देखा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा। अब यही ख्वाब हम भी देखें तो क्या करोगे? क्या हम जुबा करेंगे? अगर हम जुबा करेंगे इधर, लटका दिए जाएंगे उधर। ये हमारा ख्वाब है, वो नबी का ख्वाब है। ये हमारी नींद है, वो नबी की नींद है। अरे वो नींद जो सबको एक जैसा बना देती है, उस नींद में भी हम नबी के जैसे नहीं हो सकते, तो फिर बेदारी में हम नबी के जैसे कैसे हो सकते हैं? इन्ना अरसलना का महबूब, हमने आपको भेजा। अगर कोई अब भी आपसे ये कहे कि ये नबी हमारे जैसे हैं तो क्या करोगे? अरे कुछ मत करना, एक तमाचा रसीद करना और पूछ लेना, अरे उनको क्यों चुना, तुझे क्यों नहीं चुन लिया? इन्ना अरसलना का महबूब, हमने आपको भेजा। नबी को रब तबारक व तआला ने भेजा। एक बात और, इस आयत करीमा में इन्ना अरसलना का शाहिद भी फरमाया। शाहिद, शाहिद के माना हाजिर के हैं, शाहिद के माना मौजूद के हैं, शाहिद के माना गवाह के हैं। और यहां पर महबूब के लिए शाहिद फरमाया। अब इस नुक्ते को समझने के लिए मैं एक मिसाल पेश करता चलूं। मान लीजिए कि चंद्रायन गुट्टे चौरास्ते पर कोई कत्ल हो जाए, क्योंकि आज कत्ल तो आम होने लगे हैं। मामला तो इस कदर पहुंच गया है कि भाई कोई मसला ना हो तब भी कत्ल होने लगे। मान लीजिए कि चंद्रायन गुट्टा चौरास्ते पर कोई कत्ल हो गया और मुकदमा अदालत में पेश हुआ। जज साहब के सामने एक गवाह को पेश किया गया। जज ने सवाल किया, क्या तुमने इस कत्ल को होते हुए अपनी आंखों से देखा है? तो गवाह ने कहा कि नहीं हुजूर, मैंने आंखों से तो नहीं देखा, मैंने सुना है, क्योंकि मैं अंधा हूं, आंख से तो नहीं देखा लेकिन सुना है। तो जज उसकी गवाही को रद्द कर देगा, रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि गवाही वही काबिल एतबार होती है, वही मोतबर मानी जाएगी जिसको आंखों से देखा जाए, चश्मदीद गवाह हो। अक्सर रमजानी शरीफ की आमद पर बहुत सारे लोग गड़बड़ करने लगते हैं, क्योंकि ऐसे भी हमने मुसलमान हैं जो माह रमजान के आने से खुश नहीं होते। क्यों? इसलिए कि एक महीने तक अब भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। ऐसे लोग भी हैं, हमने देखा है अपनी आंखों से, जो रोजे नहीं रखते, बेगैरतों की तरह खाते पीते नजर आते हैं। बेगैरत है, खाते पीते भी नजर आते हैं। अगर उनसे पूछा जाए भाई क्या तुम रोजा नहीं है, कम से कम रोजा नहीं है तो छुप कर खाओ, तो जवाब मिला कि भाई जब अल्लाह का डर नहीं है तो बंदों से कैसा डर। अल्लाह अकबर, अलल ऐलान ये कह रहा है कि हमें अल्लाह का खौफ नहीं है। इससे बड़ा बदबख्त और कौन हो सकता है? बहरहाल माह शाबान के महीने में लोगों को बड़ी बेताबी रहती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि चांद नजर नहीं आया आज तो अच्छा है 29 तारीख को, क्योंकि कल एक दिन और मिल जाएगा खाने पीने के लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रोजे तो रखते हैं, माह रमजान शरीफ का महीना शुरू हो गया, 29 तारीख आ गई तो इस ख्याल में रहते आज 29 है,
अगर आज चांद नजर नहीं आया तो अच्छा है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आज चांद नजर आ गया तो अच्छा है, कल से खाना पीना शुरू कर देंगे, क्योंकि गड़बड़ अक्सर होती है। और बास को तो हमने यहां तक भी सुना है कि मुफ्तियों पर लान तान करने लगे, लान तान मुफ्तियों पर, कि अगर चांद का ऐलान कर दिया आज चांद हो गया है, कल ईद है, तो कारोबारी लोग कहने लगे अरे एक दिन और बढ़ा देते तो क्या होता। और कुछ ऐसे हैं जो गड़बड़ करने लगते हैं। बहरहाल मुख्तसर ये कि एक मुफ्ती साहब के पास, मुफ्ती साहब बैठे हुए थे, रमजान के महीना खत्म पर था, 29 तारीख थी। एक शख्स आया, आकर कहने लगा मुफ्ती साहब आप ऐलान कर दीजिए चांद नजर आया। मुफ्ती साहब ने पूछा क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है चांद को? कहा कि नहीं, आंखों से नहीं देखा, मैंने सुना है। मुफ्ती साहब ने कहा ठीक है, इधर आ जाओ, साइड में खड़ा कर दिया। दूसरा आया, उससे पूछा क्या तुमने देखा है? कहा नहीं देखा नहीं, सुना है। तो कहा तुम इनके पीछे ठहर जाओ। तीसरा आया, ठहर गए। चौथा आया, ठहर गए, क्योंकि जितने आए सब सुनने वाले आते गए, लाइन बनते गई। आखिर में एक ऐसा शख्स आया, आकर के कहने लगा मुफ्ती साहब अब ऐलान कर दीजिए कि चांद नजर आ गया है। मुफ्ती साहब ने पूछा क्या तुमने देखा है? कहा हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुफ्ती साहब जरा तकमील पर थे कि इतने में एक और आया, आकर के कहने लगा ऐलान कर दीजिए चांद नजर आ गया है। मुफ्ती साहब ने पूछा क्या तुमने भी देखा है? कहा नहीं देखा नहीं, सुना है। तो मुफ्ती साहब ने कहा अरे बेवकूफ, देखने वाले के बाद क्यों आया? सुनने वालों की साथ में आना चाहिए था। यानी जो देख कर आए थे वो मेरे आका थे, रब का दीदार मेरे आका कर आए थे। मेराज में मेरे आका ने रब का दीदार फरमाया था। अब जितने भी आए हैं वो झूठे हैं, चाहे वो गुलाम अहमद कादियानी हो या कोई और हो। बहरहाल मुख्तसर ये कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शाहिद बनाकर भेजा। शाहिद। एक पीर साहब अपने मुरीद से सवाल करने लगे कि बता काफिर का दिल कहां रहता है? बता काफिर का दिल कहां रहता है? कहा हुजूर पहलू में भी रहता है। माफ करना, एक पीर साहब ने अपने मुरीद से सवाल किया बता मोमिन का दिल कहां रहता है? मोमिन का दिल कहां रहता है? तो मुरीद कहने लगा हुजूर इधर रहता है, पहलू में रहता है। पीर साहब ने फरमाया अबे काफिर का दिल भी तो पहलू में ही रहता है ना, बता मोमिन का दिल कहां रहता है? अब ये मुरीद समझ गया इस दोस्त के लोथड़े के बारे में सवाल नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ और ही पूछा जा रहा है। कहने लगा हुजूर आप ही इरशाद फरमा दीजिए। फरमाया मोमिन का दिल अपने महबूब के पास रहता है। फिर सवाल किया बता आरिफ का दिल कहां रहता है? आरिफ का दिल कहां रहता है? कहने लगा हुजूर आप इरशाद फरमा दीजिए। तो फरमाया आरिफ का दिल कहीं नहीं जाता, महबूब खुद आकर उसमें रहता है। किसी आशिक ने क्या खूब कहा, वो भी है कोई सीना जिसमें ना हो मदीना, वो भी है कोई सीना जिसमें ना हो मदीना। वो बायसे मक्का है तो ये बायसे मक्की है। अरे उनको लाना है दिल में तो ऐसा कीजिए, उनको लाना है दिल में तो ऐसा कीजिए, काबे दिल को मदीना कीजिए। जब तक ये दिल काबा रहेगा मोमिन का दिल रहेगा, और जब मदीना बनेगा तो आरिफ का दिल बन जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा फरमा ले।